सो हेलो एवरीवन, दिस इज जय एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल कैरियर कनेक्ट सर्विसेज। सो गाइस, एचबीटीयू का काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये वीडियो आपको बहुत देखनी इंपॉर्टेंट है अगर आप जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो या अदर जैक दिल्ली वगैरह के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो। आप साथ में चाहते हो कि एचबीटीयू काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर लो क्योंकि परसेंटाइल आपकी ठीक ठाक है। बट अगेन मैं आपको वार्न कर दूं कि वीडियो को प्लीज देख लेना क्योंकि काफी सारे पैसे आपके चांसेस हैं कि डूब जाएं अगर आपने इस काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लिया तो। सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड है। 1 सितंबर से जो है इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का 15 है, 15 सितंबर आपको उसके बीच में रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है 2500 रुपीज का ये लोग ले रहे हैं कि एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। आपने 2500 रुपीज जमा किए रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे। इनका जो एनुअल फी है 2021-2022 स्टूडेंट्स के लिए वो 1,35,000 है, पूरे साल की फीस। अब ये मान के चलिए जैसे आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग कंडक्ट होता है, ठीक है, और आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, आपने चॉइस फिलिंग की। पहले तो आपको चॉइस फिलिंग करना है, आप रजिस्ट्रेशन करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, फिर आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग जब करोगे तो आपको अपने ब्रांचेस डालने हैं। आप कितने भी ब्रांचेस उसमें डाल सकते हो। आप सीएससी को टॉप पे रखोगे, आईटी को रखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अपने हिसाब से आप उन ब्रांचेस को रखोगे। बट अगर कोई सा भी ब्रांच आपको एलोकेट हो जाता है, अलॉट होता है, तो आपको 20,000 फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट पे करना पड़ेगा एंड 12,000 फॉर एससी एसटी कैंडिडेट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो पे करना है, वो पे करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, फ्रीज और फ्लोट का। ठीक है, अगर आप फ्रीज ही करना चाहते हो तो आपको जो है अगेन 1,15,000 पे करना पड़ेगा क्योंकि टोटल फी 1,35,000 है। तो अब 1,15,000 पे करके सीधा एडमिशन ले लो और काम को डन करो। ठीक है, लेकिन अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको थोड़ा और ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ पे कम पे किया हुआ है, 12,000 पे किया हुआ है, यहाँ पे आपको 1,23,000 पे करना पड़ेगा। तो आप उसके बाद एडमिशन को डन कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप फिर फ्लोट करते हो, ठीक है, अगर आप फ्लोट करते हो तो ठीक है, आपको ये 20,000। अब सेकेंड राउंड में आप आ जाओ। सेकेंड राउंड में यहाँ पे चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आप फर्स्ट राउंड में विड्रॉल ले ली तो आपको 5,000 आपका डिडक्ट हो जाएगा, बाकी आपको जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा। तो 5,000 तक यहाँ पे डिडक्शन अलाउड है। लेकिन सेकंड राउंड की काउंसलिंग में यहाँ पे एक अगेन, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉटेड है, आप ऑलरेडी 20,000 पे कर चुके हो, ठीक है, लेकिन सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अगेन आपको 20,000 फिर से पे करनी पड़ेगी अगर दोबारा से अलॉट हो जाता है तो, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए एंड 12,000 फॉर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। मतलब दो सिनेरियो समझो कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आ जाते हो और यहाँ पे कुछ अलॉट हो जाता है तो बस आपको 20,000 पे करना है। लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में भी अलॉट हुआ है, सेकंड राउंड में भी अलॉट हुआ है, तो आपको अगेन 20,000 यहाँ पे फिर से पे करना है। तो अगर आप इतना पे कर दोगे और आप फ्रीज करते हो तो आपको अराउंड 1,15,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, वो बच्चे जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में फ्लोट किए थे, जिनको पहले से एलोकेटेड था, उनको बस 95,000 पे करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आप जो है 20,000 दो बार पे कर चुके हो। तो टोटल फी आपकी 95,000 बच जाती है जो फ्रीज कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंड राउंड में। ठीक है, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि सेकेंड राउंड में अगर आप फ्रीज कर रहे हैं और अगर आप फ्लोट कर रहे हैं, अगर आप मान के चलिए फ्लोट कर रहे हैं दोबारा से, आपको सेकेंड राउंड में ही कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, अब तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तब भी आपको 20,000 रुपीज जमा करना पड़ेगा, जो कि एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है यहाँ पे। ठीक है, एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है उन बच्चों के लिए जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था, ठीक है, सेकेंड राउंड में भी अलॉट हो गया। तो सेकेंड राउंड वाला जो आप फ्लोट का फी पे करोगे वो एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब विड्रॉल और कैंसिलेशन के लिए आप जो है डिडक्शन, अगर आपको कोई सेकंड राउंड में ही कॉलेज अलॉट हुआ है, आप सेकंड राउंड में ही बाहर हो जाते हो, फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट नहीं हुआ था, तो आप 5,000 रुपीज देके बाहर हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट राउंड में एलोकेट हुआ था कॉलेज और सेकंड राउंड में भी अलॉट हुआ था, तो आपको जो टोटल जो विड्रॉल की जो फी, जो कैंसिलेशन फी देनी है वो अराउंड 25,000 रुपीज देनी है। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको कौन से राउंड में विड्रॉल लेना है। सेकेंड राउंड में विड्रॉल ले लोगे तो मतलब जो अलॉटेड कैंडिडेट्स हैं, जो सीट जो फर्स्ट राउंड से अलॉट होते आ रहे हैं, सेकेंड राउंड में भी अलॉट हो गए, तो अब सेकेंड राउंड के बाद अगर विड्रॉल लेंगे तो आपको 25,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये आई होप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको 17,000 पे करना है अगर वो विड्रॉल ले रहे हैं तो। अब यहाँ पे गेम चेंजर राउंड है, वो गेम चेंजर राउंड है, वो राउंड 3 है। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज अलॉट हो गया, सेकेंड राउंड में भी अलॉट हो गया, तो आपने दोनों बार फ्लोट कर दिया, तो अगर थर्ड राउंड में भी आपको अलॉट होता है तो आपको फिर से 20,000 जो है सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ जाएगी, जिनको फर्स्ट राउंड से कॉलेज मिलता आ रहा है। और ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला, सेकंड राउंड में भी कोई ब्रांच नहीं मिला,
फर्स्ट राउंड में भी कोई ब्रांच नहीं मिला, सेकंड राउंड में भी कोई ब्रांच नहीं मिला, तो थर्ड राउंड में आप बस 20,000 पे करोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे रिफंड की पॉलिसी थर्ड राउंड तक ही है, थर्ड राउंड के बाद आप विड्रॉल नहीं ले सकते। तो वो बच्चे जिनको बस थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है वो सिंपली अपना 20,000 देके फ्रीज करेंगे और 1,15,000 देके एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। जनरल वाले बच्चे, वो SC ST वाले बच्चे क्या करेंगे, 1,23,000 देके एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से समझो इस चीज को, जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में जो है जिन्होंने फ्लोट चूज किया था उनको यहाँ पे 95,000 देना है, ठीक है। उनको बस सेकेंड राउंड में मिला था तो उनको बस 95,000 यहाँ पे देना है। और वो बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड से ही मिलता आ रहा है तो वो 75,000 बस देंगे और एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो 20,000 3 टाइम्स 20,000 पे कर चुके हैं, 60,000 पे कर चुके हैं। तो अराउंड 75,000 आपको पे करना है और एडमिशन डन करना है। और 99,000 जो है वो SC ST कैंडिडेट देंगे, क्योंकि पैसा वो कम दे रहे हैं शुरू से। तो अब देखो विड्रॉल एंड कैंसिलेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगर मान के चलिए कि थर्ड राउंड में आपको अलॉट हुआ, तो पहली बात, अगर आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कुछ, सेकंड राउंड तक कुछ मिला ही नहीं, थर्ड राउंड में अगर आपको अलॉट होता है तो आपको 5,000 रुपीज जो है आपका डिडक्ट करेंगे। लेकिन उन बच्चों को जिनको सेकंड राउंड में अलॉट हुआ था उनको 25,000 रुपीज डिडक्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 वो फर्स्ट का कटेगा और 5,000 आप इसका मान लो। और जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड से मिलता आ रहा है, फर्स्ट राउंड में मान के चलिए मिला, सेकेंड राउंड में भी मिला, थर्ड राउंड में मिल गया, तो उनको 45,000 रुपीज उनका डिडक्ट हो जाएगा अगर वो विड्रॉल लेते हैं तो गेम चेंजर प्लान आप समझ गए। यहाँ पे इनका गेम चेंजर प्लान यही है कि आपको बहुत अच्छे से काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग को करना है। आपको ये बहुत श्योर होना है कि मेरे को कौन से राउंड में कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, सॉरी कौन सा ब्रांच मिल जाएगा। उस पर्टिकुलर कॉलेज तो एक ही है HBTU, उसमें जो भी ब्रांचेज हैं उसमें कौन से ब्रांचेस को मुझे टॉप प्रायोरिटी पे रखनी है और कितनी चॉइस फिलिंग करनी है। ये नहीं कि मैं नीचे के मेटलर्जी केमिकल सब भर दूं, मेरे को चाहिए नहीं, बस मैं इसलिए भर देता हूं कि हाँ अगर वो मिल गया, आपको मिल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मिलने के बाद आपका जो है, अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हो और आप भी काउंसलिंग छोड़ना चाहते हो तो आपका जो है 45,000 रुपीज का लॉस है यहाँ पे। तो 45,000 रुपीज तो आपके ऐसे ही डूब जाएंगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत ध्यान से फॉलो करना है। एक चीज यहाँ पे ये प्रोवाइड ये लोग करेंगे कि फर्स्ट राउंड के बाद ही आपको पहली बात फर्स्ट राउंड से ही पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि सेकंड राउंड में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का कोई ऑप्शन है नहीं। तो शुरू से ही आपको पार्टिसिपेटेड रहना होगा। और फर्स्ट राउंड में जो भी आप चॉइस फिलिंग किए हैं, सेकंड राउंड की काउंसलिंग के स्टार्ट होने से पहले आप उस चॉइस फिल को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप ब्रांचेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हुई होगी। मैं 3 बातें फिर से रिपीट कर दूं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी ध्यान से सुन लो, कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए आपके दिमाग के अंदर। मान के चलिए कि आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए, फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं, कोई ब्रांच अलॉट नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली आप सेकंड राउंड में आ जाएंगे, आपको वहां भी कोई ब्रांच अलॉकेट नहीं हुआ, आप थर्ड राउंड में आ गए। थर्ड राउंड में जो प्रेफरेबल मिला तो आपको 20,000 रुपीज पे किया आपने और उसको फिर एडमिशन को डन किया। तो ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोसीजर है। फंसेंगे कौन बच्चे? फंसेंगे वो जिनको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो गया तो वहां 20,000 पे किए, सेकेंड राउंड में फिर अलॉट हुआ तो जो ब्रांचेस अलॉटेड है वहां भी 20,000 पे किए, थर्ड राउंड में फिर 20,000 पे किए। तो अगर वो एडमिशन डन करवा लेंगे, मतलब एडमिशन ले लेंगे, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 60,000 रुपीज जो है वो आपके कॉलेज के फी में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप विड्रॉल ले लिए तो आपका 45,000 डूब गया। ऐसे ही वो जो बच्चे जिनको सेकंड राउंड में अलॉट हुआ, थर्ड राउंड में अलॉट हुआ और वो अगर विड्रॉल लिए तो उनका 25,000 रुपीज डूब गया। तो ये चीजें ठीक है। और जो अगर थर्ड राउंड में भी विड्रॉल लेंगे तो उनका 5,000 रुपीज, तो आपको विड्रॉल थर्ड राउंड में आप पे ही मत करना अगर आपको नहीं चाहिए तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है। आई होप कि पूरा पिक्चर क्लियर हुआ होगा। गाइस काउंसलिंग का प्रोसेस काफी ज्यादा आप समझ सकते हो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सो गाइस एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। गाइस इस पूरे HBTU का मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है कि कितने परसेंटाइल पे इनका कितना ब्रांच, कितना रैंक, सब कुछ मैंने एक वीडियो में डाला हुआ है। वीडियो आप दिख रहा होगा आई बटन पे, आप प्लीज उसको देख लो, गो थ्रू कर लो, आपको एक माइंडसेट बन जाए। वहां पे मैंने लास्ट राउंड के कंपैरिजन में लेके सब कुछ डिटेल में बताया कि CSE लास्ट राउंड तक क्या मिलेगा, IT का क्या रहेगा। ये कंप्लीट एक एनालिसिस है लास्ट 4 to 5 ईयर्स के काउंसलिंग का, और जो भी सारा डाटा है सब कुछ है उस वीडियो के अंदर जो हमारे पास लाइव मैंने दिखाया हुआ है। आप प्लीज उसको देख लो, आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। गाइस इंपॉर्टेंट यही है कि काउंसलिंग में बहुत अच्छे से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, उसे से रिलेटेड मैंने सारा कुछ उसमें बताया हुआ है। अगेन एक इंपॉर्टेंट बात बता दो, कैरियर कनेक्ट सर्विसेज आपके लिए लाया है एक पेड मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां पे हम सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं आपको, पर्सनल चैट से लेके सारी गाइडेंस, और जिसका प्राइस हमने बहुत मिनिमल रखा हुआ है एट 999 ओनली फॉर काउंसलिंग, जो स्टूडेंट्स के गाइडेंस के लिए आप देख सकते हो। तो
सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे पेड काउंसलर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम चॉइस फिलिंग हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे, आपके रैंक के बेसिस पे आपको बताएंगे कि पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं चाहिए, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और व्हाट्सअप दिख रहा होगा आपको नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप करो, आप हमारा प्रीमियम ले सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।